नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टपंचाशः सर्ग, 58वां सर्ग युद्ध कांड से। प्रहस्त युद्ध में आ चुका है और आज के सर्ग में होगा नील के द्वारा प्रहस्त का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम् उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दम का एष सुमहाकायो बलेन महतावृतः आगच्छति महावेगः किं रूपबलपौरुषः आचक्ष मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीर्यवानस्त्रविच्छूरः सुप्रख्यातपराक्रमः। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतं ददर्श महती सेना वानराणां बलीयसाम् अभिसञ्जात घोषाणां प्रहस्तम् अभिगर्जताम्। तो पिछले अध्याय में जब प्रहस्त ने युद्ध में प्रवेश किया था तो प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा कर कहा था कि महाबाहो, यह बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ा भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। तो श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया। कहा कि प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। तो उसी समय जब श्री राम विभीषण से पूछ रहे थे तो वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वो बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था और उसे देखते ही महाबलवान वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख गरजने लगे। खड्ग शक्त्यरिष्टशूलाश्च बाणानि मुसलानि च गदाश्च परिघाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः धनुंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयशिणां प्रगृहीतान्यराजन्त वानरानभिधावताम् जगृहुः पादपांश्चापि पुष्पितांस्तु गिरींस्तथा शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः तेषामन्योन्यमासाद्य सङ्ग्रामः सुमहानभूत् बहूनामश्मवृष्टिं च शरवर्षं च वर्षताम् बहवो राक्षसाः युद्धे बहून् वानरपुङ्गवान् वानरा राक्षसांश्चापि निजघ्नुर्बहवो बहून् शूलैः प्रमथिताः केचित्तु परमायुधैः परिघैराहताः केचिच्छिन्नाः परश्वधैः निरुच्छ्वासाः
पुनः केचित् पतिता जगति तले विभिन्न हृदयाः केचिदिषु संधान साधिता केचिद्विधा कृताः खड्गैः स्फुरन्तः पतिता भुवि वानरा राक्षसैः शूरैः पार्श्वतश्च विदारितः। तो विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग शक्ति रिष्टि शूल बाण मूसल गदा परिघ प्रास नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मत डाले गए, कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। और कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। वानरैश्चापि संक्रुद्धैः राक्षसौघाः समन्ततः पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च सम्पिष्टा वसुधातले वज्रस्पर्शतलैर्हस्तैर्मुष्टिभिश्च हताभृशं वमन् शोणितमास्येभ्यो विशीर्णदशने क्षणाः आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दताम् बभूव तुमुलः शब्दो हरिणां रक्षसामपि वानराः राक्षसाः क्रुद्धा वीरमार्गमनुव्रताः विवृत्तवदनाः क्रूराश्चक्रुः कर्माण्यभीतव नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघ्नुर्वनौकसः तेषां निपततां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् द्विविधो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकं दुर्मुखः पुनरुत्थाय कपिः सविपुलः द्रुमम् राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतमपोथयत्। तो इसी तरह वानर भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस रहे थे, उन पर आक्रमण कर रहे थे। घोर युद्ध छिड़ गया था। दोनों ही ओर की सेनाओं से भीषण प्रहार हो रहे थे। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन कर रहे थे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाबा कर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। तो प्रहस्त के सचिव नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये वानरों का वध करने लगे। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। और फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। जाम्बवांस्तु सुसंक्रुद्धः
प्रगृह्य महतीं शिलां पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान् वृक्षेण महता सद्यः प्राणान् सन्त्याजय रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिर्वनौकसाम् आवर्तैव संजज्ञे सेनयोरुभयोस्तदा क्षुभितस्य प्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः महता हि शरौघेण रक्षसोरणदुर्मदः अर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहवे। नरांतक और समुन्नत दोनों को द्विविद और दुर्मुख ने मार दिया और उसके बाद अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। अब बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु, तो वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम सहा नहीं गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ कर दिया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उसकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने फिर अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। वानराणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी बभूवातिचिता घोरैः पर्वतैरिव संवृता सा महीरुधिरौघेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते संच्छन्ना माधवे मासे पलाशैरिव पुष्पितैः हतवीरौघव प्रांतु भग्नायुध महाद्रुमां शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीं यकृतप्लीह महापङ्कां विनिकीर्णान्त्रशैवलां भिन्नकाय शिरो मीनामङ्गावयवशाद्वलां गृध्रहंसवराकीर्णां कङ्कसारससेवितां मेदः फेन समाकीर्णामार्तस्तनितनिः स्वनाम् ताम कापुरुष दुस्तारां युद्धभूमिमयी नदीमिव घनापाये हंससारससेवितां राक्षसाः कपिमुख्यास्ते ते रुस्तां दुस्तरां नदीं यथा पद्मरजो ध्वस्तां नलिनीम गजयूथपाः। तो पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग रहे थे। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा यानी हृदय के दाहिने और बाएं भाग जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां सेवार का काम देती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का सा भ्रम उत्पन्न करते थे, जहां गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे,
मैदे ही फेन बनकर जहां सब ओर फैले थे। पीड़ितों की कराह जिसकी कल कल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्ध भूमि रूपिणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करिणी को पार करते हैं। ततः सृजन्तं बाणौघान् प्रहस्तं स्यन्दने स्थितं ददर्श तरसा नीलो विधमन्तं प्लवङ्गमान् उद्धूतैव वायुः खे महद्भ्रबलं बलात् समीक्षाभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्रुवे स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे नीलाय व्यसृजद्बाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः ते प्राप्य विशिखा नीलं विनिर्भिद्य समाहिताः महीं जग्मुर्महावेगा रोषिता इव पन्नगाः नीलः शरैरभिहतो निशितैर्ज्वलनोपमैः सा तं परमदुर्धर्षमापतन्तं महाकपिः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाटय वीर्यवान्। तो अब नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा बोल दिया। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए थे। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने फिर उठे वो और एक वृक्ष उखाड़ कर उसी के द्वारा उस पर आघात कर दिया। स तेनाभिहतः क्रुद्धो नर्दन राक्षस पुंगवः ववर्ष शरवर्षाणि प्लवंगानां चमूपतौ तस्य बाणगणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः अपारयन् वारयितुं प्रत्यगृह्णान् निमीलितः यथैव गोवृषो वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षान् दुरासदान् निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेः दुरासदान् रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान् प्राजघान हयान् नीलः प्रहस्तस्य महाबलः ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः। तो नील की चोट खाकर अब कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जना करता हुआ उस वानर सेनापति पर बाणों की फिर से वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील
आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे, जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है। उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ दिया और बारंबार गर्जना करने लगे। विधनुः सकृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनी पतिः प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे तावुभौ वाहिनी मुख्यौ जातवैरौ तरस्विनौ स्थितौ क्षतजसिक्तांगौ प्रभिन्नाविव कुञ्जरौ उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दंष्टाभिरितरेतरं सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ विक्रान्तविजयौ वीरौ समरेष्वनिवर्तिनौ काङ्क्षमाणौ यशः प्राप्तुं वृत्रवासवयोरिव आजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तः परमायत्तस्ततः शुश्राव शोणितम् ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगृह्य च महातरुं प्रहस्तस्योरसे क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः। तो नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त अब एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली थे और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी, विजयी और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया और इससे उसके ललाट से रक्त की धारा बह चली। उसके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। तमचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत् अभिदुद्राव बलिनं बलान्नीलं प्लवङ्गमं तमुग्रवेगं संरब्धमापतन्तं महाकपिः ततः सम्प्रेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिलाम् तस्य युद्धाभिकामस्य मृधे मुसलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्ध्नि तूर्णमपातयत् नीलेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा स गतासुरगतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः विभिन्नशिरस्तस्य बहुशुस्रावशोणितं शरीरादपि शुस्राव गिरेह प्रस्रवणं यथा। तो नील ने प्रहस्त पर एक विशाल वृक्ष से आक्रमण किया, लेकिन उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त ने मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर वेग से दौड़ लगाई।
उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। हते प्रहस्ते नीलेन तदकंप्य महाबलम राक्षसानां हृष्टानां लंकामभिजगामः न शेकुः समवस्थातुं निहते वाहिनीपतौ सेतुबन्धं समासाद्य विशीर्णं सलिलं यथा हते तस्मिंश्च मुमुखे राक्षसास्ते निरुद्यमाः रक्षः पतिगृहं गत्वा ध्यानमुकत्वमागताः प्राप्ताः शोकार्णवं तीव्रं विसंज्ञा इव ते अभवन्। ततस्तु नीलो विजयी महाबलः प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा समेत्य रामेण स लक्ष्मणेन प्रहृष्टरूपस्तु बभूव यूथपः। तो प्रहस्त मारा गया नील के हाथों और राक्षस प्रहस्त के मारे जाने पर अत्यंत दुखी थे। अपना पूरा मनोबल खोकर वो अकंपनीय विशाल सेना राक्षसों की अब लंका की ओर लौट रही थी। सेनापति के मारे जाने पर वो सेना वहां ठहर न सकी, जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता। सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार नील के हाथों प्रहस्त के वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 58वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 58 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।